हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट पार्ट में हमने एक्सरसाइज प्रश्नावली 7.3 तक के क्वेश्चन किए थे और आज हम उसके आगे का पार्ट देखने वाले हैं। पर उसके पहले मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि आपने सारे क्वेश्चन 7.3 तक किए, रिवीज प्रैक्टिस करी ना आपने बच्चों? तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है और तभी अब आज हम आगे वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। अगर अभी भी नहीं किए हैं तो आप वीडियो पॉज कीजिए, पहले सारे क्वेश्चन एक बार रिवीजन कीजिए, देन फिर हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तो आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 7.6 मतलब पॉइंट 7.6 है, एक त्रिभुज में असमीकाएं। देखो अभी तक आपने मुख्यतः त्रिभुज की भुजाओं और कोणों की समताओं असमीकाओं के बारे में ही पढ़ा है। कभी कभी आप हमारे सम्मुख जो असमान बराबर नहीं है वस्तुएं भी आती है और हमें इनकी तुलना भी करनी पड़ती है। उदाहरण जैसे आकृति 7.41 है ये, इसमें आप रेखाखंड देखिए, आप ए बी देखिए, सी डी देखिए। ए बी और सी डी में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? आप कहोगे ए बी बड़ी है और सी डी छोटी है। यस, यू आर राइट। अब मैं कहूँगी कोण ए देखो और कोण बी देखो, तो आप कहोगे कोण ए बड़ा है और कोण बी छोटा है। यस, यू आर राइट। तो आइए अब इसकी जांच करें कि क्या किसी त्रिभुज में असमान भुजाओं और असमान कोणों में संबंध होता है। मतलब अगर कोई त्रिभुज है, उसकी 3 भुजाएं हैं और तीनों ही असमान है, यानी वो विषम बाहु त्रिभुज है, तो उसकी भुजाओं और उसके कोणों में क्या संबंध होता है। आज हम ये नई चीज सीखने वाले हैं। अभी तक आज तक हमने ये चीज नहीं पढ़ी थी कि उसकी भुजाओं और उसके कोणों में क्या संबंध है। हाँ, हमने भुजाओं में संबंध जरूर देखा था कि अगर तीनों भुजाएं समान है तो वो समबाहु त्रिभुज है, 2 भुजाएं समान है तो समद्विबाहु है, और अगर तीनों भुजाएं असमान है तो हम बोलते थे वो विषम बाहु है। लेकिन आज हम भुजाओं के सापेक्ष कोण को देखेंगे कि भुजाओं और कोणों में क्या अंतर है और क्या इसमें संबंध है। अब क्रियाकलाप करना है हमको, एक प्रैक्टिकल करना है। एक ड्राइंग बोर्ड पर 2 स्थानों बी और सी पर 2 पिने लगाइए। आपने एक ड्राइंग बोर्ड लिया, उस पर 2 पिने लगा दी, बी और सी, और उनको एक धागे से बांधकर त्रिभुज की भुजा BC बना दी। अब जैसे दोनों को मैंने बांध दिया तो वो एक भुजा बन गई ना, जैसे 2 पॉइंट थे उनके बीच में एक धागा बांध दिया तो वो एक भुजा बन गई, तो वो भुजा BC हो गई। ठीक है, अब मैंने अन्य धागे के एक सिरे को C पर लगाइए और दूसरे मुक्त सिरे पर एक पेंसिल बांध लीजिए। पेंसिल से बिंदु A अंकित कीजिए और ABC खींचिए। देखो हमने क्या किया, BC तो हमने खींच ली थी, उसके अलावा मैंने एक बिंदु A लिया। अब A, B और C तीनों को मिला है तो ये मेरा क्या बन गया, त्रिभुज ABC बना कि नहीं बना? यस। अब आपने पेंसिल को हटाकर CA पर A को आगे एक अन्य बिंदु A' अंकित किया। अब मैंने क्या किया, A को हटा दिया, उसके आगे मतलब थोड़ी सी और आगे चली गई मैं, तो मैं A' पे चली गई। अब एक बिंदु और अंकित किया। अब मैंने देखा कि मेरा त्रिभुज दूसरा हो गया। अब A' से देखो तो ये मेरा त्रिभुज क्या हो गया, ABC हो गया ना। तो अब अगर मैं देखूं तो देखो A' तो मेरा ये पूरा था और AC मेरा ये था। तो अब अगर मैं आपको पूछूं कि दोनों में से बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे, कौन है बड़ा? तो आप कहोगे मैम A' बड़ा है और AC छोटा है। यस, यू आर राइट। ये A' बड़ा है, सॉरी A' बड़ा है AC से। हमने लंबाइयों की तुलना की। अब A' को B से मिला है तो एक त्रिभुज A' बन गया। यस, दूसरा त्रिभुज भी तो बना A' आप A'(B) और ABC के बारे में क्या कह सकते हैं, अब बताओ। अब अगर मैं सिर्फ एंगल की बात करूं, देखो एक कोण तो मेरा यहां से बन रहा था, ये था मेरा B, और दूसरा मेरा यहां से बन रहा था, ये पूरा था। तो अब अगर मैं B कोण की तुलना करूं तो आप बताइए दोनों में से बड़ा कौन सा है, देखकर बताओ। देखो सबसे पहले कोण देखने का तरीका ये है कि जैसे ये कोई लाइन है, उससे ये कोण बड़ा होगा कि ये कोण बड़ा होगा, दोनों में से बड़ा कौन होगा? जो यहाँ से 0 स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे 0, 20, 30 या 20, 30, 40 ऐसे करके, तो बाई चांस ये 30 डिग्री है और ये मेरा 50 डिग्री है। तो अब आप बताओ दोनों में से 30 डिग्री बड़ा है कि 50 डिग्री बड़ा है? तो आप कहोगे 50। कैसे पता चला? क्योंकि वो उस रेखा से उतना ही दूर है। समझ में आ रहा है ना? तो बस मैं भी यही समझाना चाह रही हूँ कि अब ये कोण एक छोटा वाला अंदर वाला है B ABC त्रिभुज में और दूसरा है A'(BC) में, यानी ये पूरा वाला। अब बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन है? तो अब ये 0 लाइन बेस लाइन तो मेरी ये BC हो गई,
अब उससे बड़ा देखो तो छोटा कौन हुआ, तो मैं कहूंगी कि ए डैश बी सी बड़ा है और ए बी सी छोटा है। क्लियर होगा ना छोटा, क्योंकि ये वाला कोण इतना सा है और ये पूरा है, तो वो छोटा कौन हुआ, एबीसी छोटा हुआ ना, तो बस यही एबीसी कोण मेरा छोटा है। अब सी पर और अधिक बिंदु अंकित करते रहिए और अंकित बिंदुओं पर भुजा बीसी के साथ त्रिभुज खींचते रहिए। अब जैसे मैंने एक ए डबल डैश बिंदु एक और ले लिया मैंने उस लाइन पे, अब मैंने इसको मिलाया, तो अब बताओ ये बी और बड़ा होगा कि नहीं होगा। देखो एक आपके तरीके के लिए मैं बताती हूँ, सबसे फर्स्ट वाले को अगर आप बी मान लो, सेकंड वाले को बी डैश कोण मान लो और थर्ड वाले को डबल डैश मान लो, तो सबसे बड़ा कौन मतलब एंगल कौन होगा, बी डबल डैश होगा कि नहीं होगा, जो सबसे लास्ट में होगा। यस यू आर राइट, तो वही कोण सबसे बड़ा होगा। अब देखो आप देखेंगे कि जैसे जैसे AC बढ़ती जाती है, मतलब वो लंबाई बढ़ रही है, और तो A की विभिन्न स्थितियों को अंकित करने पर वैसे वैसे इसके सम्मुख कोण B भी बढ़ता जाता है। यस देखो पहले B इतना था, फिर B इतना हुआ, फिर B इतना हुआ, तो ये B बढ़ता गया ना, तो B बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं, हम एक विषम बाहु त्रिभुज खींचते हैं। ये मेरा विषम बाहु है, विषम बाहु जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती है वो मेरा विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। तो देखो अर्थात जैसा एक त्रिभुज जिसमें तीनों सभी भुजाओं की लंबाई भिन्न भिन्न है, मतलब असमान है। तो अब आकृति 7.43 में ABC में BC सबसे लंबी भुजा है। अब देखो अगर आप मुझे इन तीनों में बताओ कि सबसे लंबी भुजा कौन है, तो आप कहोगे AC, AB और BC तीनों में, तो आप कहोगे BC लग रही है। यस उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो आप कहोगे AB लग रही है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो AC लग रही है, ठीक है। मैंने इसको नंबरिंग कर दी 1, 2 और 3 डॉट लगा दिए मैंने। तो देखो आप त्रिभुज 7.43 में ABC में BC सबसे लंबी भुजा है, यस, और AC सबसे छोटी है ना। देखो 3 डॉट आ रहे हैं AC में, तो सबसे छोटी थी, यस। तो साथ ही कोण A सबसे बड़ा है और B सबसे छोटा है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये आप बिल्कुल ध्यान से सुनो। जो सबसे लंबी भुजा होगी उसके सामने वाला कोण भी सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे छोटी भुजा होगी उसके सामने वाला कोण भी सबसे छोटा होगा। बात समझ आई? वापस दोहरा रही हूं, सुनो। जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसके अपोजिट, उसके विपरीत कोण सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे छोटी भुजा होगी उसके विपरीत यानी जो अपोजिट कोण है वो सबसे छोटा होगा। अब देखो अब इसमें मैं बताती हूँ। सबसे बड़ी भुजा कौन थी? BC थी ना। तो सबसे बड़ा कोण है यानी उसके विपरीत, मतलब उसके सामने वाला कोण। समझ में आया? सबसे छोटी भुजा कौन थी? AC। तो सबसे छोटा कोण B। क्लियर? समझ में आ गया? ये क्राइटेरिया और ये चीज आप अच्छे से समझ लो, यही हमारी अभी आगे आने वाली एक्सरसाइज में काम आने वाली है। तो देखो साथ ही कोण A सबसे बड़ा और कोण B सबसे छोटा, अभी मैंने बताया। तो कुछ और त्रिभुज खींचकर इस क्रियाकलाप को दोहरा सकते हैं आप। हम त्रिभुज की असमीकाओं को एक अति महत्वपूर्ण गुण पर पहुंच जाते हैं और इसे एक प्रमेय के रूप में नीचे व्यक्त किया जा रहा है। प्रमेय 7.6 देखो, यदि किसी त्रिभुज की यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। वही बात जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, वापस सुन लो। यदि किसी त्रिभुज की दो असमान भुजाएं हैं, दो भुजाएं जो असमान हैं, तो जो लंबी भुजा होगी उसके सामने वाला कोण यानी सम्मुख कोण वो बड़ा होगा। क्लियर? यानी जो छोटा होगा, जो भुजा लंबी होगी तो उसका कोण भी बड़ा होगा, जो भुजा छोटी होगी उसका कोण भी छोटा होगा। ये याद रखने का तरीका आप याद रख लो। तो अब हमने आकृति 7.43 में BC पर एक बिंदु P इस प्रकार लेकर CA = CP हो तो इस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। मतलब इस पे आपको एक बिंदु P ले सकते हैं। अब आप इस चीज को सिद्ध कर सकते हैं कि कोण A इसमें छोटा होगा और कोण B इसमें, मतलब कोण पूरा आ जाएगा तो वो बड़ा होगा। तो ये आप सिद्ध कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्रियाकलाप। अब हमको कोई रेखाखंड AB खींचना है। मैंने खींच दिया AB। A को केंद्र मानकर और त्रिज्या लेकर एक चाप लगाई है। मैंने लेके प्रकार से इस पे एक चाप काट दिया, ठीक है।
इस चाप पर विभिन्न बिंदु P, Q, R, S, T अंकित कीजिए। मैंने किया P, Q, R, S, T, ये बिंदु अंकित किया मैंने, P, Q, R, S, T। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब A को, A और B दोनों को जोड़िए। अब मैंने A, B को जोड़ दिया। ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे हम P से T की ओर चलते हैं वैसे कोण A भी बढ़ता जाता है। देखो, सबसे पहले हम P को जोड़ेंगे। अब मैंने P को A से भी जोड़ा और P को B से भी जोड़ा। अब आप एंगल A देखो कितना है। देखो, एक लाइन है जो इस लाइन से इतनी है और एक लाइन और ज्यादा बढ़ रही है, तो वो और ज्यादा कोण होगा कि नहीं होगा? पहली बात तो ये बिल्कुल होगा। तो अब देखो, कोण A इस वाले केस में सबसे छोटा, उसके बाद में और बड़ा, फिर R वाले केस में और बड़ा, S वाले केस में और बड़ा, और T वाले केस में कोण A सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा कोण कौन होगा? देखो, A तो सब कोण है, लेकिन हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे? मैं फिर से बता रही हूँ, अपन क्या लिखेंगे? TAB, क्योंकि A पे तो T का भी बन रहा है, R का भी बन रहा है, S का भी बन रहा है, Q का भी बन रहा है, P का भी बन रहा है, लेकिन मैं किस कोण की बात कर रही हूँ? उसके लिए मुझे उसकी दो भुजाएं भी मेंशन करना जरूरी है। याद आ गया? तो मैं कैसे लिखूंगी? TAB सबसे बड़ा, उसके बाद में कौन है? SAB फिर छोटा, फिर RAB उससे छोटा, QAB उससे छोटा, और PAB सबसे छोटा। ये छोटा वाला कौन सबसे छोटा था? यस। अब एक ध्यान देने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब मुझे बताओ, कोणों की तो बात हो गई, अब आप मुझे बताओ भुजा कौन सी सबसे बड़ी होगी? याद आई वो बात? जो सबसे बड़ा कोण होगा उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी। अब बताओ सबसे बड़ा कोण मेरा कौन सा था? TAB। याद आ गया? तो उसके सम्मुख भुजा सबसे बड़ी कौन कौन सी होगी? देखो, ये कोण की बात करें यानी इस वाले की बात करें कुछ, तो इसके सम्मुख भुजा कौन हो गई? TB। हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। तो सबसे बड़ी भुजा कौन हो गई? TB। सबसे पहले TB, उसके बाद में SB, क्योंकि उससे छोटा कोण कौन था? SB था ना, ये वाला S वाला, ये देखो ये सेकंड वाला, तो SB। उसके बाद में RAB, ये वाली, तो मेरा RB। उससे छोटी QB और उससे छोटी PB। क्लियर? समझ में आ रहा है ना बच्चों अच्छे से? मैंने क्या समझाया? जो कोण जितना बड़ा होगा उसके सामने वाली भुजा उतनी ही बड़ी होगी। मतलब वो अगर सबसे बड़ा कोण है तो उसकी भुजा भी सामने वाली सबसे बड़ी होगी। तो इसीलिए हमने जब बोला सबसे बड़ा कोण TAB था तो सबसे बड़ी भुजा भी TB थी, इसीलिए। क्लियर? और सबसे छोटा कोण मेरा PAB था, इसलिए सबसे छोटी भुजा मेरी PB हो गई। क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है ना? चले आगे देखो। अब ऐसा कोई त्रिभुज खींचिए जिसके सभी कोण असमान हो और इस त्रिभुज की भुजाओं को मापिए। अब देखिए कि सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा सबसे लंबी है और कोण B में, मतलब इस 7.45 में B सबसे बड़ा कोण है और AC सबसे लंबी भुजा है। अब देखो ये डायग्राम देखो आप, नॉर्मल आपको क्या दिख रहा है? ये एक कर्ण दिख रहा है, मतलब ये 90 डिग्री नहीं है, लेकिन एक जस्ट मैं आपको समझाने के लिए, ये इसका लंब है और ये इसका आधार है, ये तीन चीजें हैं। आपको इसमें क्या दिख रहा है? ये वाली भुजा आपको सबसे लंबी दिख रही है ना, ये जो कर्ण वाली होती है, दिख रही है? ये लंब है, ये आधार है। तो आप कहोगे मुझे AC सबसे लंबी भुजा दिख रही है, ठीक है, AC आपको सबसे लंबी दिख रही है, तो अब सबसे बड़ा कौन बताओ? तो आप कहोगे B। यस, यू आर राइट। तो कुछ अन्य त्रिभुज खींचकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए और देखिए कि प्रमेय 7.6 का विलोम भी सत्य है क्या, है ना? मतलब उसका उल्टा भी हो सकता है क्या? जैसे अगर भुजा सबसे लंबी है तो उसका सामने वाला कोण सबसे बड़ा होगा, और उसका वाइस वर्सा, अगर कोण सबसे बड़ा है तो उसके सामने वाली भुजा सबसे लंबी होगी। तो अब हम नेक्स्ट प्रमेय पढ़ेंगे 7.7। किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी या लंबी होती है। देखो ये हो गया ना। तो इस प्रमेय को विरोधाभास विधि, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से सिद्ध किया जा सकता है। अब एक त्रिभुज ABC खींचना है, इसमें AB प्लस BC, BC प्लस AC और AC प्लस AB ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने कोई त्रिभुज ABC खींच दिया, यही वाला ले लेते हैं बस। अब इसमें दो भुजाओं का योग करना है, AB और BC, कोई सी भी दो दो लेते जाओ, AB और BC ली, BC और CA लिए, CA और AB ली। अब हम देखेंगे, देखो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। तो AB प्लस BC बड़ा है AC से, BC प्लस AC बड़ा है AB से, और AC प्लस AB बड़ा है BC से। हो गया ना? दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। तो कुछ अन्य त्रिभुज लेकर इस क्रियाकलाप को दोहरा सकते हैं और निम्न प्रमेय पर पहुंचिए। के 7.8 प्रमेय।
त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। देखो बच्चों, प्रमेय भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी एग्जाम में सीधी प्रमेय ही पूछ लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो उसमें आपको ये डायरेक्ट आपको प्रमेय प्रूव करनी होती है। तो ऐसे मत सोचिएगा कि प्रमेय इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रमेय भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए ये भी आपको ध्यान से सॉल्व करनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। तो देखो, अब ये मेरी आकृति 7.6 है। इसमें देखेंगे कि ए बी सी कोई त्रिभुज ए बी सी है, छोटा वाला त्रिभुज के भुजा बी ए को, इस बिंदु को मैंने आगे डी तक बढ़ाया, ठीक है, और ए डी इक्वल टू ए सी है, मतलब इस तरह बढ़ाया कि ये ए डी और ए सी बराबर है, मतलब उतना ही उसको और किया है। तो अब हमको ये दर्शाना है कि बी सी डी, अब देखो बी सी और डी ये कौन, बी सी डी ये वाला कौन बड़ा है किससे, बी डी सी से, ये बी डी से इससे बड़ा है। यस, ये तो देखो आपको साफ दिख रहा है कि ये कौन इससे बड़ा है। तो अब हमको इसको दर्शाना है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो एक बार हम उदाहरण देखते हैं, फिर आपको और जो क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएगा सारी चीजें। करें उदाहरण 9, त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी, ये कोई भुजा बी सी है, उस पर डी एक ऐसा बिंदु है कि ए डी और ए सी दोनों बराबर है। क्लियर? तो हमको ये दिखाना है कि ए बी, देखो ए बी कहाँ है, ए बी, देखो मैं पॉइंट आउट इसीलिए करती हूँ कि आपको वो चीज अच्छे से पॉइंट हो जाए, आपको अच्छे से नजर आ जाए, क्योंकि बहुत बार अपन को ए बी सी डी उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल प्रॉपर। अगर आप खुद भी कर रहे हो क्वेश्चन तो उस पर पॉइंट आउट करो। पहले ए बी कहाँ है, आपने क्या ए बी, ए डी कहाँ है, आपने कहा ए डी है, ऐसे बिल्कुल पॉइंट आउट करके पढ़ो क्वेश्चन, तभी आपका बिल्कुल सही होगा। और मैं इसीलिए बोलती हूँ कि आप डायग्राम भी बना लिया करो, तो उससे क्या आपको याद हो जाएगा कि ए कहाँ था, बी कहाँ था, सी कहाँ था, डी कहाँ था। ज़्यादा टाइम अपन को ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड लगेंगे फटाक से डायग्राम बनाने में, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखो हमने ये डायग्राम बनाया। हाँ, अब इसमें हमको ये दर्शाना है कि ए बी ये वाली साइड बड़ी है। देखो बड़ी के लिए मैं 2 बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में जाए। तो ए बी बड़ी है ए डी से, अब ए डी कहाँ है, ये एक, मतलब जो बड़ी है वो डबल डैश लगा दिया मैंने और जो छोटी है वो उस पर सिंगल डैश। तो यानी ए बी बड़ी है ए डी से, मुझे ये प्रूव करना है। ठीक है, अब मैंने एक ट्राइंगल लिया डी ए सी, ये डी ए और सी ये वाला ट्राइंगल। अब देखो इसमें 2 भुजाएं बराबर है कि नहीं है, यस। तो आप कहोगे ए डी ए सी के बराबर थी, ये हमको गिवन है, दिया है, क्वेश्चन में दिया था ना ए डी ए सी के बराबर है। तो ये कौन और ये कौन बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने लास्ट पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो उसमें जो भुजाएं बराबर है ना, ये वाली और ये वाली, तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो यानी बी डी और सी आपस में बराबर है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो अब त्रिभुज ए डी सी, अब देखो, अब ध्यान से देखो किसकी बात करें हम, ए डी सी ये है, ये डी है और ये सी है, और ए बी डी, ये ए बी डी ये वाला त्रिभुज, तो ये एंगल डी है, वो एक तरह से बहिष्कोण है कि नहीं है त्रिभुज ए बी डी का, बाहर का। ये वाला देखो ये बहिष्कोण है ना, कभी भी बहिष्कोण किसको बोलते हैं, बाहर वाला कोण। ये तो ये इन दोनों त्रिभुजों का बहिष्कोण है, बाहर की साइड में है इसलिए। तो ये डी है वो इसका बहिष्कोण है, इसका मतलब यानी, और हमने ये थ्योरम पढ़ी है कि बहिष्कोण इक्वल टू दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी ये इन दोनों से बड़ा तो होगा ही हमेशा, मतलब दोनों के योग के बराबर होता है। यानी अगर मैं ये अकेला लूं ए बी डी, ये सिर्फ ये एंगल, तो ये तो इससे बड़ा ही है हमेशा। तो मैं लिख सकती हूँ कि एंगल ए डी सी बड़ा है ए बी डी से। देखो ये वाला कोण इस कोण से बड़ा है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ ए सी डी। देखो ए डी सी लिखा मैंने, और ए सी डी भी लिख सकती हूँ ना, क्योंकि डी, एंगल डी और एंगल सी भी तो बराबर हैं। अभी मैंने पढ़ा ना समद्विबाहु, तो मैंने इसकी जगह ए सी डी लिख दिया, वो भी बड़ा है ए बी डी से। अब ए बी डी को मैंने, अब ये बी कोण की बात हो रही है, देखो इस कोण बी की बात हो रही है। अब इस भुजा को आप चाहे यहां तक भी ले जाओ, लेकिन कोण बी तो कोण बी ही रहेगा। तो आपने इसको लिख दिया ए सी बी बड़ा है ए बी सी से, है ना एंगल। तो अब देखो अब कौन कौन से एंगल की बात हो रही है, ध्यान से देखना। ए सी बी, ये वाला एंगल बड़ा है, यानी मैंने डबल लगा दिया, ए बी सी से इस वाले कोण से बड़ा है।
तो अब इसके सामने वाली भुजा कौन है? कोण बी के सामने वाली भुजा देखो कौन है? AC। और कोण सी के सामने वाली भुजा AB। तो यानी AB बड़ा है AC से, क्योंकि ABC में बड़े कोण की सम्मुख भुजाएं बड़ी होती है। तो AB बड़ा है AD से। जब AC से बड़ा है तो वो AD से भी बड़ा होगा, क्योंकि दोनों भुजाएं समान थी कि नहीं थी? यस। और हम लास्ट में लिखेंगे AD इक्वल टू AC। क्लियर? समझ में आया उदाहरण अच्छे से? अब करें एग्जाम्पल 7 प्रश्नावली 7.4। चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। कर्ण, पहले तो समकोण त्रिभुज बनाओ, उसका कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, हमको ये प्रूव करना है। करें स्टार्ट। ये मैंने कोई समकोण त्रिभुज बना दिया ऐसा कुछ। इसमें आपको 90 डिग्री पे कौन दिख रहा है? A। और आपको कर्ण कौन दिख रहा है? BC। तो मुझे ये प्रूव करना है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कैसे भी नामांकन कर सकते हो। BC सबसे लंबी भुजा है, मुझे ये प्रूव करना है। अब ABC में जो A जो है वो 90 डिग्री है। क्लियर? तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो बस मैंने ऐसे लिख दिया। अब मुझे इसमें दिख रहा है कि कोण A मेरा 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। मैंने इसको 90 पुट कर दिया। तो बचे कौन? इसकी जगह अगर मैंने 90 रख दिया तो ये 90 इक्वल टू के इस साइड चला गया, तो यानी B प्लस C इक्वल टू 90 डिग्री बचा। अब जब B प्लस C यानी दो कोणों का योग 90 डिग्री है, यानी इन दोनों को मिला के 90 डिग्री हो रहा है और ये अकेला ही 90 डिग्री है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा कोण कौन हो गया? 90 डिग्री। ये हो ही गया। अब जब सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री है तो उसके सामने वाली भुजा भी सबसे बड़ी होगी। तो इससे हैंस प्रूव के BC जो है वो कर्ण है और वो सबसे बड़ी भुजा है। क्लियर? समझ में आया आपको? देखो समकोण त्रिभुज है, उसमें A अगर 90 डिग्री है तो यानी वो सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री हो गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो मैंने 90 घटा दिया, यानी B और C दोनों को मिला के 90 डिग्री है, यानी सबसे बड़ा कोण कौन है? 90 डिग्री। और जब सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री है तो उसके सामने वाली भुजा भी सबसे बड़ी होगी, यानी जो BC है वो कर्ण है और वो सबसे बड़ी भुजा है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन। ये कोई आकृति 7.48 में ABC की भुजाओं, ये कोई ABC है, उसकी भुजाओं को AB और AC को क्रमशः मतलब आगे बढ़ाना है। त्रिभुज ABC था, उसको P और Q को आगे बढ़ाना है। इसके बिंदु को मैंने P और Q नाम दिया। साथ ही हमको एक चीज ये दी है कि PBC ये कोण, देखो जो कोण बड़ा होगा उसको मैं डबल डैश लिखूंगी और जो कोण छोटा होगा उसको मैं डैश लिखूंगी। ठीक है? तो PBC छोटा है, ये वाला कोण छोटा है, और QCB से यानी ये अब देखो यानी जो बड़ा है उसके पास ज्यादा है, तो यानी ये कोण इस कोण से बड़ा है, ये हमको दर्शाना है। नहीं, साथ ये दिया गया है और हमको दर्शाना है कि AC यानी ये डबल डैश, मतलब मैं 2 डैश उसके लिए लिख रही हूँ जो बड़ा है AB से, मतलब ये वाली भुजा इस भुजा से बड़ी है। हमको ये प्रूव करना है। करें स्टार्ट। देखो सबसे पहले हमको दिया क्या है कि ये कोण छोटा है और ये कोण बड़ा है, ये हमको दे रखा है। तो जो हमको दिया है वो हमने लिख लिया। अब देखो अगर मैं इस भुजा की बात करूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और एक ही भुजा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि ABC प्लस PBC इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? इन दोनों कोणों का योग। बस मैंने लिख दिया ABC प्लस PCB इक्वल टू 180 डिग्री। अब मुझे सिर्फ ABC चाहिए, तो उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि इस PBC को 180 के उस साइड ले गई, तो ABC इक्वल टू 180 माइनस PBC। अब देखो ये तो थी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, अब ये लाइन ले रही हूं मैं, इसमें भी सेम लिख सकती हूं। मैं क्या लिखूंगी? पहले तो ACB प्लस BCQ, ये Q है, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें मुझे ACB का मान चाहिए, तो QCB इक्वल टू के दूसरी साइड चला गया, तो वो हो गया 180 माइनस QCB। अब देखो एक चीज इसने मुझे क्वेश्चन में दी थी कि ये कोण छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है। अब देखो एक हाँ ये इसने मुझे दे रखी है। तो अब एक बात बताओ, किसी भी चीज में से अगर मैं, जैसे कोई 10 है उसमें से अगर मैं 2 निकालूंगी और एक 10 है उसमें से मैं 4 निकालूंगी, तो बड़ा कौन आएगा? छोटी चीज अगर माइनस होगी तो मेरी 8 आ गई, और उसमें से अगर बड़ी चीज 8 माइनस हुई तो मेरा पास आ गया 6, है ना। तो यानी जो छोटी चीज हुई
वो बड़ा हुआ, तो 8 बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। तो बस अब इसमें से देख लो, एक तो मैंने 180 में से QCB माइनस किया है और दूसरा 180 में से PCB माइनस किया है। तो इसमें से छोटा कौन था, दोनों QCB और PCB से PCB छोटा था। ठीक है, जब जो छोटा था तो वो बड़ा आएगा, तो यानी ABC बड़ा हो गया और ACB से ACB बड़ा हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। क्योंकि देखो हमने इक्वेशन बनाई थी 180 माइनस PCB और 180 माइनस QCB। अब मैंने ये जो चीज बताई ना कि 10 में से अगर आप दो है छोटा है वो माइनस करोगे तो अपने पास बड़ा आएगा, और अगर 10 में से आप 4 माइनस करोगे जो बड़ा है तो आपके पास छोटी चीज आएगी। तो बस हमने इसमें छोटी चीज माइनस की इसलिए ABC बड़ा आ गया, और ACB बड़ी चीज माइनस की इसलिए ACB छोटा आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ABC बड़ा है ACB से। अब जब वो कौन बड़ा हो गया तो यानी AC बड़ा हो गया AB से। क्लियर, क्योंकि देखो ये वाला कौन बड़ा आ रहा है और ये छोटा आ रहा है, तो जो छोटा कौन है उसके सामने वाली साइड भी छोटी होगी, और बड़ा कौन है तो उसके सामने वाली साइड भी छोटी होगी, बड़ी होगी। क्लियर है ना। करें क्वेश्चन नंबर 3। चलो अब देखो इसमें क्या है, आकृति 7.49 में एंगल B, ये वाला कोण छोटा है और ये A बड़ा है। ठीक है, देखो मैं सिंगल लाइन करूंगी तो छोटा है, और अगर उससे बड़ा है तो डबल लाइन करूंगी। और एंगल C यानी ये छोटा है और एंगल D बड़ा है, ये बड़ा है। तो हमको ये बताना है कि AD, अब AD कहाँ है, ये वाली छोटी है यानी एक डैश किया, और BC बड़ी है यानी डबल डैश यानी ये इससे बड़ी है, ये आपको बताना है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया, देन उसके बाद में हमको क्या क्या दिया है, हमने कहा B छोटा है A बड़ा है, C छोटा है D बड़ा है, ये हमको गिवन था। अब देखो जब हमको B छोटा है तो AO भी छोटा होगा, और A बड़ा है तो OB भी बड़ा होगा कि नहीं होगा। अब C जब छोटा है तो OD छोटा होगा, और D जब बड़ा है तो OC बड़ा होगा। तो उसी अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया OA छोटा है BO बड़ा है, फर्स्ट इक्वेशन। OD छोटा है OC बड़ा है, सेकंड इक्वेशन। ये मेरी 1 हो गई और ये मेरी 2 हो गई। अब मैंने 1 और 2 को प्लस किया, तो अगर OA और OD, OA प्लस OD, एक बार तो मैंने लिख लिया सिंपली, जैसे मैंने प्लस का साइन बना के लिख लिया। छोटा साइन ऐसे कैसे साइन आएगा, क्योंकि अपन LHS और RHS दोनों को ऐड करें तो इसमें कोई साइन में चेंज नहीं, ऐसे नहीं कि आप उसको उल्टा घुमा दोगे, नहीं। और इधर क्या हो गया, BO प्लस OC, सेम ये का ही मैंने लिख लिया। अब देखो OA और OD, अब इस डायग्राम को देखो, ये OA और ये OD, इसको अगर पूरा देखो तो मेरा क्या बन रहा है, AD बन रहा है, और ये BO और OC ये दोनों क्या बन रहे हैं, BD बन रहे हैं ना, सॉरी BC बन रहे हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ AD और BC, तो AD छोटा हो गया और BC बड़ा हो गया। बस यही तो हमको प्रूव करना है, समझ में आया ना। देखो सबसे पहले तो हमको ये बात दे रखा है कि एंगल B बड़ा है, एंगल B छोटा है, एंगल A बड़ा है, एंगल C छोटा है, तो उनके सामने वाली भुजाएं लिख दी मैंने, कुछ भी नहीं किया। तो मैंने लिख दिया कि OA छोटा है, BO बड़ा है, OD छोटा है, OC बड़ा है। बस अब मैंने LHS को प्लस किया, RHS को प्लस किया, दोनों को प्लस कर दिया, तो AO और OD और BO और OC, बस ये हो गया AD और ये हो गया BC। बस यही तो मेरे को प्रूफ करना था। चले आगे अगला क्वेश्चन। चलो अब देखो, ये AB और CD क्रमशः चतुर्भुज ABCD की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा है। ये सबसे छोटी है और ये सबसे बड़ी है, ठीक है। मैंने 1 छोटी और 2 बड़ी। हाँ, हमको ये दर्शाना है कि कोण A, अब कोण A कहाँ है, ये बड़ा है, ठीक है, डबल कर दिया, और कोण C छोटा है, ठीक है। सेकंड वाला केस, कोण B बड़ा है, ये कोण बड़ा है और ये कोण छोटा है। क्लियर। कंपेयर हम किसका कर रहे हैं, आमने सामने वालों का, मतलब A और C जो क्रॉस में विकर्ण पे, और B और D जो इस विकर्ण पे, हम उनका कंपेयर करने, आपस में कंपेयर नहीं कर रहे चारों का, ठीक है। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। तो हम A और C का कर रहे हैं और B और D का कर रहे हैं। करें स्टार्ट क्वेश्चन। चलो, ये कोई मैंने चतुर्भुज ABCD था। अब मैंने इसमें विकर्ण डाले, एक तो BD और AC, 2 विकर्ण डाले, ठीक है। अब मैं एक त्रिभुज लेती हूँ ABD। अब ये ऊपर वाला त्रिभुज लिया, देखो ABD, ये वाला त्रिभुज, ठीक है।
वन बाय वन चलूंगी, क्योंकि देखो मुझे ए और सी की तुलना करनी है और डायरेक्ट में ए और सी की तुलना नहीं कर सकती, ठीक है। जब तक मुझे कोई इसकी, और अगर त्रिभुज होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये चतुर्भुज है, इसीलिए मुझे विकर्ण खींचने पड़े इस पे, तभी तो मैं डायरेक्ट ए और सी की तुलना कर सकती हूँ। जब आपस में क्रॉस में भुजाएं आएगी तभी। तो मैंने ए बी डी लिया, सबसे पहले एक त्रिभुज लिया। अब इस त्रिभुज में देखो, आप खुद बताओ सबसे बड़ी भुजा आपको कौन सी लग रही है? आप कहोगे बी डी, यस। उससे छोटी ए डी और सबसे छोटी ए बी। तो ऐसे ही है ना, ए बी सबसे छोटी है, ए डी उससे बड़ी है और बी डी उससे बड़ी है, बस। अब देखो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो आपने भुजा लिखी है उसके सामने का कोण लिख लो, उसी में सेम सीक्वेंस में। तो आपने कहा कि ए बी के सामने वाला कोण कोण डी है, ये कुछ है कोण डी। फिर ए डी के सामने वाला कोण कोण बी है, ये आपने लिख दिया, बस। तो जैसे आपने भुजा लिखी वैसे वैसे आपने कोण लिख दिया, तो आप कहोगे कोण डी जो है वो छोटा है कोण बी से। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। ऐसे ही मुझे इक्वेशन बनानी है। अब देखो, अब मैं दूसरा त्रिभुज ले रही हूँ बी सी डी, बी सी डी, ये वाला त्रिभुज। ये वाला त्रिभुज, बस इसमें भी सेम यही करना है। कौन कौन सी? सबसे बड़ी भुजा ये, उससे बड़ी ये, और सबसे छोटी, देखो सबसे बड़ी ये 3 कर दी है, उससे छोटी ये और उससे छोटी ये। देखो आप पहले मार्क कर दो ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो, फिर आप लिखते जाओ। सबसे बड़ी कौन थी? बी डी। चाहे आप उल्टा भी लिख सकते हो, बी डी को पहले लिख लो, फिर वो एक लेस देन इक्वल टू, वो मतलब ग्रेटर देन का साइन बनाओ, फिर उसको। तो आप सबसे बी सी सबसे छोटी, फिर डी सी उससे छोटी और बी डी सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी सबसे छोटा डी हो गया, क्योंकि बी डी सबसे बड़ी है, तो बी डी सी कोण सबसे छोटा और सी बी डी कोण उससे बड़ा। 2 कोण हो गए, ये मेरी इक्वेशन हो गई 2। अब मुझे त्रिभुज, हाँ, तो अब मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को अगर मैं जोड़ती हूँ, तो अब मैंने देखो जोड़ा, मैंने कुछ नहीं किया, LHS जो इक्वेशन लिखी है उसको एज इट इज जोड़ दिया। तो इधर ए बी डी और इधर बी डी सी, ए बी डी और बी डी सी दोनों को जोड़ा। ये वाला साइन भी मुझे चेंज नहीं करना है, एज इट इज लिखना है। अब इधर कौन आ गया? ए बी डी और सी बी डी, ए बी डी और सी बी डी, ये मैंने जोड़ दिया। अब देखो ए डी बी और बी डी सी ये क्या हो गए? ए डी बी और बी डी सी, ये पूरा क्या है? डी कोण है कि नहीं है? बिल्कुल है, तो मैंने इसको लिख दिया ए डी सी। और ये वाला कोण भी क्या हो गया? कोण बी है कि नहीं है? तो बस उसको मैंने वही लिख दिया। अब कोण डी बड़ा है, छोटा है कोण बी से, तो यानी कोण बी बड़ा है कोण डी से। और यही तो मुझे प्रूव करना था कि कोण बी बड़ा है कोण डी से। सेकंड पार्ट हो गया ना। अब फर्स्ट पार्ट पे चलती हूँ। अब जब मैंने 2 ट्राइंगल ऐसे वाले लिए हैं, अब मैं इधर वाले ट्राइंगल लूंगी। अब ट्राइंगल लिया मैंने ए बी सी, देखो इससे बता दो आपको। हाँ, अब ट्राइंगल लिया है मैंने ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल लिया है, ठीक है। बस इसमें भी सबसे बड़ी भुजा कौन सी? ए सी दिख रही है, ए बी दिख रही है और बी सी दिख रही है। यानी एक बात बताऊं कि ए बी सबसे छोटी और बी सी उससे बड़ी है। तो इसमें भी मैंने सेम वही इक्वेशन करी कि ए बी जो है वो सबसे छोटी ए बी है, तो ए बी सबसे छोटी है, उसके बाद में बी सी, उसके बाद में है बी सी। तो उसी अकॉर्डिंग आप कोण भी लिख सकते हो कि सबसे छोटा कोण हो गया ए सी बी और उससे छोटा कोण, उससे बड़ा कोण बी ए सी। ये मेरी इक्वेशन हो गई थर्ड। अब मैंने चौथा त्रिभुज लिया है डी ए डी सी। अब देखो ए डी सी, ये वाला त्रिभुज ऊपर वाला, तो ये वाला मैंने ले लिया। तो बस इसके लिए भी इक्वेशन बना दी मैंने। तो सबसे बड़ी भुजा कौन हो गई इसमें? ए डी और ए सी। ए डी और डी सी में तो ए डी सबसे छोटी है, तो ए डी सबसे छोटी और उससे बड़ी कौन है? डी सी। डी सी उससे छोटा, तो बस एंगल भी मैंने उसी अकॉर्डिंग लिख लिया। डी ए सी एंगल सबसे छोटा और उससे बड़ा एंगल, सॉरी डी सी ए एंगल सबसे छोटा और उससे बड़ा है डी ए सी। तो ये मेरी इक्वेशन हो गई 4 और ये हो गई 5। अब इन मैंने दोनों को जोड़ दिया, तो बस एल एच एस जुड़ गए। तो इधर लिखा मैंने ए सी बी प्लस इसको जोड़ना है डी ए सी, डी सी है, इन दोनों को जोड़ा, इधर जोड़ा बी ए सी और इधर जोड़ा डी ए सी। बस दोनों को ऐड किया तो ये एंगल, पूरा एंगल क्या हो गया? सी हुआ कि नहीं हुआ? और ये एंगल पूरा ए एंगल हो गया। तो यानी मैं कह सकती हूँ कि एंगल ए बड़ा है एंगल सी से। और बस यही तो मुझे प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में। क्लियर?
समझ, देखो ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन थोड़े से आपको टफ लगेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो फिर आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे। चले क्वेश्चन नंबर 5 पे चलो। ये कोई आकृति 7.51 मतलब 5:1 में है। पी आर बड़ा है पी क्यू से, ये पी आर है, ये बड़ा है पी क्यू से, यानी ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। तो अब पी एस कोण पी क्यू आर को समद्विभाजित करता है। अब ये पी एस जो है वो पी क्यू आर को अच्छा, ये दोनों कोण बराबर है ऊपर वाले, इसका मतलब ये है हमको सिद्ध करना है कि कोण पी एस आर और आर ये वाला और पी एस क्यू ये वाला, तो बड़ा कौन है पी एस आर, यानी ये डबल कर रही हूं मैं, तो पी एस आर बड़ा है पी एस क्यू से, हमको ये प्रूव करना है। करें स्टार्ट। देखो ये मेरा कोई डायग्राम है। अब ये पी आर ये बड़ा है पी क्यू से, ये हमको इसने बता रखा है और पी एस बाइसेक्ट करा है, यानी ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो यानी मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि क्यू पी एस इक्वल टू एस पी आर, ये मैंने लिख दिया क्यू पी एस इज इक्वल टू आर पी एस या एस पी आर दोनों में, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा है। दो चीजें मुझे पता चल गई। अब देखो तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू और आर ये वाला। अब जब ये भुजा बड़ी थी तो ये कोण भी बड़ा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो पी क्यू आर बड़ा है पी आर क्यू से, क्योंकि पी आर बड़ी है पी क्यू से। ये इक्वेशन मैंने लिख दी सेकंड। अब देखो पी एस आर इक्वल टू पी क्यू आर प्लस क्यू पी एस, पी एस आर, सबसे पहले पी एस आर देखो कहाँ है, पी एस आर ये वाला। अब ये बाह्य कोण दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, तो मैं इस कोण एस बाहर वाले को लिख सकती हूँ पी प्लस क्यू के, तो बस यही लिखा मैंने कि पी एस आर इक्वल टू क्यू प्लस पी, बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी बाह्य कोणों का योग दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। बस ये मैंने लिख दिया। अब देखो पी एस क्यू, अब सेम चीज मैं इधर भी कर सकती हूँ ना, ये बाह्य कोण है और ये दो अंतः कोण है, तो इन दोनों के कोण के योग के बराबर होगा ना। तो बस मैंने ये लिख दिया पी एस क्यू इक्वल टू पी आर क्यू प्लस आर पी एस। ये मेरी इक्वेशन हो गई 4 और ये हो गई 3। अब देखो अब इक्वेशन 1 और 2 को मैंने दोनों को ऐड किया। इसको मैंने क्या किया, ये मेरी थी फर्स्ट और ये तो मेरी सेकंड, दोनों को मैंने जोड़ा क्यू पी एस प्लस पी आर क्यू, क्यू पी एस प्लस पी आर क्यू, ये दोनों जोड़ी, और इधर आर एच एस में थे आर पी एस प्लस पी आर क्यू, तो आर पी एस प्लस पी आर क्यू। अब देखो तो है, इससे प्रूव हो गया कि ये पी क्यू आर और क्यू पी एस ये दोनों क्या है, पी एस आर है कि नहीं है। अब ये दोनों का योग क्या है पी एस आर, और पी आर क्यू प्लस आर पी एस ये क्या हो गए पी एस क्यू। तो पी एस आर बड़ा है पी एस क्यू से, हमको यही तो प्रूव करना है कि पी एस आर ये एंगल बड़ा है इस एंगल से, बस हैंस प्रूव। तो यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन बचा है बच्चों, है ना, लास्ट वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं फटाफट। दर्शाइए कि एक रेखा पर दिए हुए बिंदु जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब सबसे छोटा रेखाखंड होता है। मतलब एक रेखा पर दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर नहीं है, देखो ये कोई मेरी रेखा थी, हाँ ये कोई मेरी रेखा थी, अब उससे मैंने कोई किसी बिंदु पर एक लंबाई की रेखाखंड खींची, तो मतलब हमको ये प्रूव करना है कि उसमें लंब जो होगा वो सबसे छोटा रेखाखंड होगा। जो लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। अब देखो ये कोई, मतलब मुझे ये प्रूव करना है कि जो ए बी है वो छोटा होगा ए सी से, क्योंकि ये इस रेखा से मैंने जो लंब ही सबसे छोटा होना चाहिए। तो देखो इसमें मैंने क्या किया, ये कोई त्रिभुज है और ये लंब 90 डिग्री पे बनता है, तो बी की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब ए प्लस सी ये हो गया मेरा 90 डिग्री। अब इन दोनों को मैं जोड़ूं तो 90 से कम ही आएगा हमेशा, तो ऑब्वियसली जब 90 से कम आएगा, क्योंकि बी 90 डिग्री है, तो C की वैल्यू हमेशा B से कम ही होगी। तो ये C हमेशा 90 से कम ही आएगा, तो अगर वो कम आया तो एंगल की वैल्यू भी कम होगी। तो यानी सबसे बड़ा कोण
बड़े कोण की सामने वाली भुजा भी बड़ी होगी, यानी ए बी छोटा होगा ए सी से। यानी देखो, एक रेखा पर दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उसमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होगा ना। देखो ये कोई त्रिभुज था तो उसमें सबसे छोटा रेखाखंड यही होगा, क्योंकि उसकी जो कोण, बड़े कोण की लंबाई बड़ी होती है और सबसे छोटा कोण ये वाला है, तो उसके सामने की भुजा सबसे छोटी होगी। हमको यही प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा ये चैप्टर 7 फिनिश होता है। तो आपको सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से कॉपी में करनी है। ठीक है, तो ही आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है तो इसमें प्रैक्टिस चाहिए। तो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये सारे क्वेश्चन हमको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम अगले चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक आप सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना अच्छे से। ओके बच्चों।